हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केपीएफ लेक्चर्स पर। दोस्तों, आज रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण लेके आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको ये उदाहरण याद कर लेना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में मैं मात्रा लगाना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो परिभाषा इसकी क्या है आपको पढ़ लेनी है। इसकी परिभाषा पहले आपको पेपर में ये ब्लैक पेन से डालना है, परिभाषा को भी ब्लैक पेन से डालना है, इसको ब्लू पेन से लिखना है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो चलते हैं परिभाषा की ओर। यह सम्मात्रिक छंद है, यह सम्मात्रिक छंद है। यह क्या है? सम्मात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, 11-13 मात्रा पर यति होती है। आपको ऐसे याद कर लेना है। तो उदाहरण इसका क्या है? जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मल मेट विधामी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। आपको ये उदाहरण याद कर लेना है। उदाहरण को आपको पेपर में ये ब्लू पेन से लिखना है, इसको ब्लैक पेन से, ठीक है। तो अब बताते हैं आपको मात्रा कैसे लगानी है आपके अपने पेपर में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मात्रा आपको कैसे लगानी है। तो मात्रा आप देख सकते हैं, लघु की मात्रा ऐसी होती है और गुरु की मात्रा एस जैसी होती है, इस प्रकार होती है एस के चिन्ह जैसी। तो लघु की मात्रा को हमेशा 1 गिना जाता है, गुरु की मात्रा को हमेशा 2 गिना जाता है, ठीक है। तो लघु की मात्रा छोटे आ, छोटी ई, ऊ, ऋषि और व्यंजन, जो भी सिंगल व्यंजन आए, का, खा, गा, गा और उनके साथ ये मात्रा आए तो लघु की मात्रा का प्रयोग होता है। गुरु की मात्रा का प्रयोग वहाँ पे होता है यहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ऊ, छोटी ई, ए, ओ, ये आपके साथ ये चिन्ह आए और व्यंजन के साथ ये मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। तो चलते हैं, मैंने पहली लाइन में लगा दी हैं, तो आपको कैसे देखनी है आप देख सकते हैं। व्यंजन है, व्यंजन के साथ बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा आप देख सकते हैं किस में है? गुरु में है, तो इसको 2 गिना जाएगा, इसको 2 एस की तरह बनाया जाएगा। इस पर भी बड़ी ई की है तो इस पर भी, इस पर बड़े आ की तो इस पर भी गुरु की मात्रा, इस पर भी गुरु की मात्रा, इस पर छोटे ऊ की है तो इस पर लघु की मात्रा, इस पर छोटी बड़े ई की है तो इस पर भी गुरु की मात्रा, इस पर छोटे ई की, इस पर भी छोटे ऊ की, क्योंकि इस पर गुरु की है, इस पर भी ए, इस पर भी बड़ी गुरु की होगी, इस पर भी गुरु की होगी, इस पर लघु की, इस पर लघु की, क्योंकि इस पर आ का डंडा है, इस पर भी गुरु की, इस पर बड़ी की आई है, इस पर भी गुरु की। तो अब देखते हैं 24 मात्राएं हैं या नहीं और 11-13 मात्राओं के बाद यति हो रही है या नहीं। तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। हाँ, 24 मात्राएं हैं अपनी एक चरण में। इसमें बोला था परिभाषा में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं के बाद यति होती है। तो देखते हैं 11 मात्राओं के बाद यति है या नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ, 11 मात्राओं के बाद यति है और 13 देखते हैं इस पर 13 हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। इसमें 13 है तो 11-13 मात्राओं के बाद यति हो रही है। बाकी आपको 3 लाइनों में मात्राएं लगा के कमेंट में लिखना है, ठीक है दोस्तों। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और समझ लेना है अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों।